हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज 1 kg of NaOH is added to 10 ml of 0.1 normal HCl. So the resulting solution will turn blue litmus red, turn phenolphthalein solution into pink, turn methyl orange red या will have no effect on red या blue litmus paper. तो देखते हैं भाई क्या कहानी है यहाँ पे। सबसे पहले तो बेटा मैं दोनों के इक्विवेलेंट्स निकाल लेता हूं ताकि हमको पता लग जाए कि भाई किसके इक्विवेलेंट्स ज्यादा है। सो ग्राम इक्विवेलेंट बेटा एसिड के which is HCl it can be calculated by normality into volume, क्योंकि इसके मेरे को नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों दे रखी है। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसको NV। सो ये कितना है 0.1 नॉर्मल और वॉल्यूम है हमारे पास 10 ml कन्वर्टिंग इनटू लीटर्स, तो ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड। सो ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो गया हमारे पास फाइनल 10 की पावर माइनस 3 इक्विवेलेंट। तो एसिड के तो इक्विवेलेंट आ गए हमारे पास कितने 10 की पावर माइनस 3। अब बात करें बेस की NaOH, तो बेटा बेस के इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे। सो द इक्विवेलेंट ऑफ बेस, अब यहाँ पर मेरे को बेस जो कि NaOH है उसको क्या दे रखा है वेट, तो मैं इसको W/E से इसके इक्विवेलेंट दिखा रहा हूँ, दैट इज वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। वेल वेट हमारे को दे रखा है 1 किलो, मतलब उसको ग्राम में चेंज कर दूंगा तो 1000 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट बेटा NaOH का उसके फॉर्मूला वेट के ही बराबर होता है विच इज 40, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, क्योंकि एक ही OH माइनस दे सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। सो ये कैंसिल होके बेटा हमारे पास इसके इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे 25 इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि बेस के इक्विवेलेंट एसिड के इक्विवेलेंट से ज्यादा हैं। सो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH is greater than the equivalent of HCl। तो अगर बेस के इक्विवेलेंट एसिड के इक्विवेलेंट से ज्यादा है तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, ओवरऑल सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा। कैसा होगा बेटा, इट विल बी अ बेसिक सोल्यूशन। तो अगर ये बेसिक है तो देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो फर्स्ट इज टर्न ब्लू लिटमस रेड। वेल सोल्यूशन स्टूडेंट्स बेटा ब्लू लिटमस को रेड अगर हो रहा है तो वो सोल्यूशन एसिडिक है, पर यहाँ पर तो ये बेसिक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। द नेक्स्ट इज टर्न फिनोल्फिलीन सोल्यूशन इनटू पिंक। अब फिनोल्फिलीन क्या है, एक एसिडिक इंडिकेटर है, और ये कलर चेंज किस में दिखाता है, एक बेसिक सोल्यूशन में दिखाता है। तो ये बेसिक सोल्यूशन में कलरलेस से क्या हो जाता है, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा हमारा। द नेक्स्ट इज टर्न मिथाइल ऑरेंज रेड। वेल बेटा ये तो है ही बेसिक इंडिकेटर, तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा। एंड द लास्ट इज विल हैव नो इफेक्ट ऑन रेड और ब्लू लिटमस पेपर। तो ना ही रेड पर ना ही ब्लू पर कोई इफेक्ट होता है। तो देखिए बेटा हाँ, ब्लू लिटमस पेपर पर तो कोई असर नहीं होगा क्योंकि सोल्यूशन बेसिक है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर है तो अगर एसिडिक सोल्यूशन होता तो वो रेड होता, ठीक है। पर अगर बेसिक सोल्यूशन है तो वो रेड लिटमस को ब्लू तो कर सकता है पर ब्लू को रेड नहीं करेगा, वो एसिडिक के अंदर होता था। तो ये ब्लू का कलर रेड में नहीं कर सकता पर रेड को ब्लू जरूर कर सकता है। तो अगर रेड लिटमस पेपर में यूज करता तो वो ब्लू हो जाता, ठीक है। तो ये तो हो सकता है पर ब्लू से रेड नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है दोनों में ही कोई चीज नहीं आएगा, तो वो गलत है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So for us the correct answer is option number B. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.